4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मायावती को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यानी कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से शुभकामनाएं मिली जन्मदिन की, लेकिन गिफ्ट भारतीय जनता पार्टी को लगभग मायावती ने उल्टा दे दिया। चूँकि मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जन्मदिन के मौके पर जो बहुत ज़्यादा इंतज़ार का हामिल था और ये हो रहा था कि 2019 12 जनवरी को जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ जन्मदिन से 3 दिन पहले उन्होंने घोषणा की थी साथ लड़ने की, अब की बार भी लग यही रहा था कि शायद कांग्रेस की तरफ, गठबंधन की तरफ या अखिलेश यादव की तरफ मायावती चले जाएंगी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो रथ है, जो बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, ये बात हकीकत है, उसको कहीं लगाम देने का काम करेंगे। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मायावती में वो ताकत है। ये बात दीगर है कि मायावती को शायद इस बारे में ना पता हो। बहुत सारे राजनीतिक पंडितों के अनुसार 12, 13, 11, 12% वोट उनका इंटैक्ट उनके पास रहता है। अगर ये वोट गठबंधन की तरफ चला जाता तो संभव है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक डेंट लग जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कह दिया कि हम इंडिपेंडेंट यानी कि अकेले चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने उनको कॉल किया, ट्वीट पर लिखा भी ट्विटर हैंडल पर कि हमने मायावती को जो है वो किया है विश, और उसका विश करने का, फ़ोन आने का क्या रिजल्ट निकला है वो ये निकला है कि जिस तरह से राजनीतिक गुरु कह रहे थे कि मायावती शायद गठबंधन की तरफ चली जाएं, वो दरकिनार करते हुए अखिलेश यादव पर भी उन्होंने हमला किया और गठबंधन पर इनडायरेक्ट वे में भी हमला किया। हमला किस वजह से मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, पहले आप खबर ही देख लें कि योगी आदित्यनाथ जी ने भी उनको विश किया है, और गिफ्ट देने की जहाँ तक बात है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से। योगी आदित्यनाथ ने कॉल भी किया है और ट्विटर पर लिखा यानी कि एक्स पर कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ईश्वर से आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहीं बात यह भी हुई है दर्शकों कि मायावती ने किस प्रकार का गिफ्ट दिया है, ये भी आप समझने की कोशिश करें। दरअसल दर्शकों बात ऐसी है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में ये 20%, 19% मुस्लिम वोट के अलावा जो मायावती का वोट है 12-13%, लोग कहते हैं 21-19%, लेकिन वो जाटव के अलावा जो गैर जाटव वोट है वो बेसिकली पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा जाता है। अब आपके जहन में ये सवाल उठेगा कि अगर 11, 12, 13% वोट है तो बाकी 21%, 19%, 27% मायावती को कैसे मिल जाता है? तो मैं आपको बताऊं दर्शकों कि बेसिकली वो मुस्लिम कैंडिडेट जब खड़ा करती हैं, अन्य लोगों को खड़ा करती हैं, तो उनका वोट भी जुड़ करके 21-19% बन जाया करता था। तो इस वजह से उनको 20-21% भी वोट मिला है, 27 भी मिला है। लेकिन अब आकर के 2019 के चुनाव, 22 के चुनाव में वो बिल्कुल सिमट करके नीचे आ गई थी और पता ये चला कि जाटव वोट ही उनकी तरफ इंटैक्ट रहा है। अब ये वोट जो 11, 12, 13% है, अगर ये गठबंधन में शामिल हो जाता तो 20%, 19% मुस्लिम, 7% के करीब यादव और 10, 12, 13% ये, तो ये लगभग 40% वोट के साथ गठबंधन शुरुआत करता। कांग्रेस आई अगर इसके अंदर प्रमुखता से लड़ती तो 2, 5, 10%, 4, 5% परंपरागत वोट और एंटी इनकम्बेंसी का वोट वो मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकता था। लेकिन पहला उसमें बड़ा पंचर मायावती ने कर दिया है, जैसा कि अब निकल करके बात आएंगी। अब बात यह है कि दर्शकों मैं आपके सामने ये बताना आया हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गिफ्ट क्यों है। देखिए गिफ्ट इसलिए कि जिस तरह से समीकरण मैंने आपको बताए हैं, इस समीकरण के अंदर 11-12% वोट अगर मायावती का हट जाता है गठबंधन से तो जाहिर सी बात है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गिफ्ट है। और प्लान के मुताबिक, अकॉर्डिंगली टू जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक ये बात पहले से मानी जा रही थी कि अगर मायावती गठबंधन में आ जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने, आला कमान ने जो बिसात बिछा रखी है उसके अनुरूप ही हर एक चाल चली जा रही है। मायावती का ये बहुत बड़ा बिग स्टेप मैं मानूंगा गठबंधन के प्रति भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी और 2024 की राजनीति के प्रति भी। महाराष्ट्र में और बिहार में जिस तरह का डेंट भारतीय जनता पार्टी को लगता हुआ दिखाई दे रहा, अगर ये उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा लग जाता तो 2024 की राह मोदी जी की थोड़ी मुश्किल हो जाती, जो अब आसान नजर आती। ऐसे समय में ये वोट क्या करेगा?
मायावती जी अगर फुली एक्टिव हो गई तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उनका वोट उनके साथ ही अगर इंटैक्ट रहा, भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा नुकसान इसलिए पहुंचाएगा क्योंकि 2022 में जब मायावती लड़ रही थी चुनाव, तो उस समय मायावती बिल्कुल चुप थी, बल्कि अमित शाह को यह कहना पड़ा कि मायावती को भी बोलना चाहिए। आधे इलेक्शन के बाद तो उन्होंने बोलना शुरू किया था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो उस सूरत में क्या हुआ था, बहुजन समाज का बहुत सारा वोट जो है, थोड़ा बहुत वोट उसमें से कट करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया था, जिसमें दोबारा योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर बन गए। ऐसे समय में अगर वो मिसाल के तौर पे चुप रहती हैं, या मैं कह रहा हूं कि एक्सीलेटर अपना दबा कर रखती हैं अपने समाज पर, तो ये वोट कम से कम जाने से बच जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ। तो थोड़ा सा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, लेकिन ऐसा संभव दिखता नहीं है। वो ओबीसी और मुस्लिम कैंडिडेट और बाकी लोगों को लड़ाएंगी, वो वोट जो है गठबंधन का कटेगा, और गठबंधन का मतलब अखिलेश यादव का, कांग्रेस का, इनका वोट कटेगा। तो जाहिर सी बात है, तो वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने में थोड़ा कमजोर साबित हो जाएगा। ऐसी सूरत में गिफ्ट कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब आ जाती है बात कि कंक्लूजन क्या है। देखिए दर्शकों, बात ऐसी है, काशीराम ने जो एक विरासत बनाई थी, कमज़ोर, मुसलमान, दलित, इनको इकट्ठा करके जब उन्होंने अपना आंदोलन चलाया, तो उस विरासत को मायावती, दरअसल बहुत सारे राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि समझ नहीं पा रही हैं, उसको ख़त्म करने की पूरी तरह से बीड़ा उठा लिया गया है। और दूसरी बात ये भी आती है, ऐसे आरोप निकल करके आते हैं कि मायावती कुछ डरी हुई है, ईडी और सीबीआई इस तरह के उनके भाई वगैरह के ऊपर जो एलिगेशंस हैं, उससे वो बचना चाहती हैं। तो शायद ये हो, लेकिन फिर भी एक विरासत जो मैंने आपसे कहा कि काशीराम की थी, वो आप अपनी आंखों से तबाह होते हुए देखेंगे। क्योंकि वो जो मैंने बताया ना, पार्टियां बड़ी मुश्किल से बनती हैं, एक आंदोलन काफ़ी होता है या 100 बरस लग जाते हैं। तो ऐसे समय में काशीराम की वो तमाम विरासत 2024 में छिन भिन होती हुई नज़र आपको आएगी कि ये बहुजन समाज पार्टी का वोट भले ही मुस्लिमों से कम हो, लेकिन अपनी नेता को 4-4, 5-5 बार मुख्यमंत्री बनाने में सहायक हुआ, एक ऐसी नेता देने में कामयाब हुआ कि पूरे देश का दलित समाज मायावती की तरफ को देखता था। इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब ये गिफ्ट मैं इस वजह से आपके सामने कह रहा हूँ कि भले ही जन्मदिन मायावती जी का रहा हो, लेकिन गिफ्ट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अब एक बात तो हो गई है ये। अब दूसरी बात दर्शकों ये भी है कि मायावती के इस कदम से 2024 के जो समीकरण बदलेंगे, तो क्या वो तमाम रास्ते बंद कर देंगे? ऐसा नहीं है, और भी उम्मीदें हैं। नेक्स्ट टाइम किसी एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूँगा, बताऊंगा कि अब गठबंधन के सामने क्या रास्ता बन सकता है, जो शायद इस भीम गाय चुनौती के सामने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की चुनौती के सामने खड़ा हो जाए। खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।